हेलो। हाँ, तो ये आवाज़ आ रही है गाइस? आवाज़ आ रही है नहीं आ रही? हेलो। हाँ गाइस, तो ये बात करी जाए, जैसे ये है क्या बेसिकली, अगर आप इसके बारे में बात करोगे तो। हम्म। जैसे सबसे पहले करना क्या है आपको इवेंट में, यहाँ पे पढ़ो पहले क्या है इन नोड जेएस। ऑब्जेक्ट इन नोड जेएस कैन फायर इवेंट्स लाइक रीड स्ट्रीम ऑब्जेक्ट फाइल्स इवेंट्स व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ फाइल। जब फाइल ओपन क्लोज करोगे तो उसके इवेंट भी होते हैं। समझ रहे हो? जी भाई। हम्म। अब कुछ उसी तरह से यहाँ पर क्या किया गया, एक फाइल सिस्टम का वेरिएबल बनाया गया। एम आई राइट? बोलो बोलो। फाइल सिस्टम का हाँ, एक फाइल सिस्टम का वेरिएबल बना लिया गया। उसके बाद यहाँ क्या किया गया, इसी को क्रिएट रीड स्ट्रीम, इसको पढ़ा गया, रीड किया गया। डेमो फाइल डॉट टी एक्स टी को देखो यहाँ पर कैसे रीड किया जा रहा है, डॉट और स्लैश लगा के किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है? हम्म, तो यही चीज़ कल हम लोग नहीं समझ पा रहे थे। जी। ये सर ना। हम्म, हम्म। जी भैया। यही चीज़ की दिक्कत थी। अब इसीलिए गाइस क्या हुआ, ये चीज़ आई कि अब ये जो फाइल्स ये जो बनाए थे रीड वाला वेरिएबल ऑन कर दिए। ऑन क्लिक देखे हो, क्लिक के आगे ऑन क्यों लगाते हैं? मतलब क्लिक होने के बाद आप एग्जीक्यूशन होगा हाँ, उसका। ऑन मतलब क्लिक के इस बाद। काम के बाद। तो इसी हम्म, तरह से यहाँ पर कौन सी एक मतलब चीज़ आई जो है। क्लिक हाँ, ओपन आया इधर ओपन तो ऑन होने पर। ओपन, ओपन करने पे फंक्शन चलेगा। यानी कि ओपन के इवेंट को पकड़ लिया है। सुमित भाई समझ आया ये चीज़ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि ओपन का जो जी जी भैया। इवेंट है ना। ओपन का जो इवेंट है वो हमने पकड़ लिया है। जी। समझ रहे हो? और वो चीज़ कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली अब जैसे ही ओपन होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही आप ये करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, देखो ये कंसोल इसने दिखा दिया है। ये वाले में नहीं है, प्रिंट करा रहे हैं, यहीं पर इन्होंने कंसोल बना रखा है, इसमें प्रिंट। तो मेरे भाई समझो, यही जैसे कंसोल है। जैसे तुम लोग जब कोई फाइल ओपन करते हो तो फोन में नीचे नहीं लिखा आता है, जैसे मान लो ये फोन में कोई फाइल ओपन करो तो यहाँ पे लिखा नहीं आता है फाइल ओपन, फाइल क्लोज्ड। टोस्ट आता है क्या वैसा वाला? छोटा सा एक आता है पॉप मैसेज, हाँ हल्का सा हाँ, छोटा जी। सा, फाइल ओपन, फाइल क्लोज्ड। जी, डाउनलोड कर लिए तो भी दिखाता है। हाँ, तो वो क्यों आता है, वो यहीं से स्टेटस लेता है इवेंट की मदद से। समझ आया? हाँ आया कि नहीं आया ये बताओ। यही चीज होती है। अब जी देखो भाई, आ गाइस। गए। हम्म। अब इसी चीज से आप पकड़ोगे कि कैसे आपको वो चीज पकड़नी है। सबसे बड़ी चीज एक ही है कि आपको इवेंट का मतलब समझ आना चाहिए। पहले कोड से बातचीत करना सीखो। पहले कोड से जिस दिन बातचीत करना सीख लोगे उस दिन समझ जाओगे कि कैसे करना है। कुछ इसमें नहीं कर रहा है, क्लिक जैसे ही फाइल ओपन हो रही है कंसोल डॉट लॉक करा दे रहा है, और ऑन फाइल क्लोज पे क्या लगा देंगे, कंसोल डॉट लॉक फाइल क्लोज्ड। हम्म, तो इससे क्या रहेगा, हमारे सामने वाले यूजर को एक मैसेज कंफर्मेशन पहुंच जाएगा। समझ आया नहीं आया? हाँ ये। हम्म। हम्म। ये जो क्रिएट रीड स्ट्रीम है ये भी इनबिल्ट है कि हम लोग ऐसी बना दिया है ऐसी करके? क्या करके? ये भी इनबिल्ट मेथड है क्या क्रिएट रीड स्ट्रीम की? ये एकदम कोई डेमो वाला कीवर्ड है? नहीं से नहीं, ऑन। बनाया है मतलब है, सॉरी। अच्छा, इनबिल्ट है ना, जब ठीक। जब भी वो एफ एस लगा रहा है ना इनबिल्ट है। मेरे भाई, तो यानी कि हाँ, ये इनबिल्ट है। ठीक ठीक। देखो जो जो ब्लू कलर है वो इनबिल्ट है, देखो ध्यान से। हम्म, ऑन, लॉग, रिक्वायर, कलर्स का मतलब समझो पहले। ठीक। समझ रहे हो? हाँ, अब देखो यहाँ पर क्या किया गया, ये सेम कोड ही तो था, आगे हो गया। इवेंट लगा, रिक्वायर इवेंट्स, इवेंट्स को रिक्वायर करना पड़ेगा मेरे भाई पहले, उसके बिना नहीं चलेगा। इवेंट हम्म, एमिटर, न्यू इवेंट्स डॉट इवेंट एमिटर, क्या किया गया, ये वाला जो इवेंट्स है ना,
इसके अंदर एक इवेंट एमिटर होता है, ये लगाया गया है, समझ रहे हो? इवेंट एमिटर की मदद से देखो अभी तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि इवेंट एमिटर ना तुम्हारी मदद करने वाला है एक चीज़ में, मैं बता रहा हूँ कैसे मदद करेगा। ये देखो, एक वेरिएबल बनाया मैंने इवेंट्स का, इसी और एक इवेंट एमिटर बनाया, जिसको मैंने क्या किया, इससे कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट कर दिया, ये देखो, ये इवेंट्स है डॉट इवेंट एमिटर बना दिया। ये क्या करेगा गाइस, क्या करेगा ये, मैं पूछ रहा हूँ आपसे? कुछ नहीं करेगा। ये इवेंट आउटपुट एमिटर, वाला आप देगा क्या? क्या कह रहे हो? आउटपुट का जो भी हम लोग का वो आता है वो देगा क्या? हाँ बता रहा हूँ अभी, देखो कितना भी मिल जाता है। सबसे पहले क्रिएट एन इवेंट हैंडलर वेयर माई इवेंट हैंडलर फंक्शन कंसोल डॉट लॉग आई हैव अ स्क्रीम, मतलब आई हैव अ स्क्रीम आपको आएगा आउटपुट, ठीक है? यार। समझ आए? हम्म। अब इसी तरह से, अब देखो यहाँ क्या लिख रहा है, इवेंट एमिटर डॉट ऑन स्क्रीम, जैसे ही स्क्रीम होगी तो उस स्क्रीम पे क्या लिखना है, माई इवेंट हैंडलर। कौन है ये, इसको कॉल कर लेना। इवेंट फंक्शन। हैंडलर अलग चीज़ है, कि इवेंट होने पे फिर एक और फंक्शन को हम कॉल करेंगे। मतलब समझ आया भाई मेरे? इवेंट एमिटर का मतलब क्या था, ये इवेंट एमिटर था कि मतलब एक इवेंट के होने पे तुम एक दूसरे फंक्शन को कॉल करोगे। ये देखो, इवेंट एमिटर ऑन स्क्रीन, जब स्क्रीन होगा तब तुम एक दूसरे माई इवेंट हैंडलर फंक्शन बनाए जो हो इसको हैंडल करेगा, हाँ मतलब तब कॉल ये कर प्रिंट सकते हैं। करोगे। या पहले डायरेक्टली यहीं पर लिख रहे थे प्लीज कंसोल लॉग ये सब, हम्म। अब एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो ये काम करा रहा है। इसी जी। तरह से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, इवेंट एमिटर डॉट एमिट स्क्रीम, तो जब ये एमिट करेगा, फायर द स्क्रीम इवेंट, जब ये एमिट करेगा सबसे पहले क्या होगा, मान लो इसने एमिट किया, इसने एमिट किया स्क्रीम, और स्क्रीम जैसे ही एमिट हुआ, क्या हो गया मेरे भाई, जैसे ही एमिट हुआ यहाँ पर ये चेक करेगा ऑन स्क्रीन, डॉट ऑन। ऑन स्क्रीन पे आ गया। ऑन जी। स्क्रीन पे इसने कौन से फंक्शन को कॉल कर दिया, माई इवेंट हैंडलर। माई इवेंट हैंडलर में इवेंट गए, हैंडलर। बाय डिफॉल्ट कोई भी कॉल नहीं होगा मेरे भाई, याद रखना। जी। जावास्क्रिप्ट में एक रेडी फंक्शन होता है। रेडी फंक्शन का मतलब ये होता है कि मैं जो अपना प्रोग्राम बनाऊंगा, जब भी वेबसाइट को लोड करूंगा तो अपने आप कौन से फंक्शन कॉल हो जाएंगे, वो रेडी फंक्शन में रखे जाते हैं। समझ आया कौस्तभ? हम्म। जी जी। नहीं तो जब तक तुम किसी फंक्शन को कॉल नहीं करोगे मेरे भाई, वो कभी भी अपने आप नहीं चलेगा, ये ध्यान कर लेना। ठीक है। तुम्हारा कोड उसे लेगा ही नहीं, स्किप कर देगा, इस चीज़ को स्किप कर देगा। इस चीज़ को कहाँ लेगा, यहाँ पे रन कराएगा। जब यहाँ पहुँचेगा पहले ये एमिट कर देगा, एमिट करने पे इसका कोड चलेगा, इवेंट का कोड भी डायरेक्ट नहीं चलेगा, स्क्रीन पे ये चलेगा। आई इवेंट हैंडलर की यहाँ कॉल लगे, देन फिर इसका कोड एग्जीक्यूट होगा लाइन बाय लाइन। समझ में आया? ठीक है। जी। हम्म। अब नोड जेएस अपलोड फाइल, अपलोड फाइल क्या मतलब हुआ भाई, सर्वर पे कोई फाइल या कोई भी चीज़ अपलोड करते हो, टेक्स्ट फाइल, वीडियो फाइल, पीडीएफ, कुछ भी, जिप फाइल, क्या होता है वो, अपलोड होता है सर्वर पे। नोटिस हम्म। किए होगे कि जब हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो बड़ी जल्दी हो जाती है, लेकिन अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है। अगर नॉलेज नहीं है इस चीज़ की तो चलो यहाँ पर चलते हैं, पहले ये चीज़ देख। वही यहाँ यूट्यूब वीडियो जैसे हो गया वो भी बहुत टाइम लेता होगा। जैसे, हाँ, जैसे यहाँ पर अगर मैं अब रन करूँ, नहीं मेरा वाईफाई अच्छा है तो ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एयरटेल का वाईफाई है तो अगर तुम ये देखोगे तो ये डाउनलोड स्पीड होती है जो पर्पल कलर की है, डाउनलोड स्पीड हमेशा अच्छी आएगी तुम्हारी कभी भी। लेकिन अगर तुम बात करोगे अपलोड स्पीड की, वो भी अच्छी है इस बारे में, लेकिन 90% केसेस में वो कम होती है डाउनलोड से। तो अब हम्म। देखो क्या हुआ गाइस, की प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है सबसे बड़ी, कि ये देखो, जैसे इसको अभी बंद कर देते हैं, तो ये क्या है, जैसे अगर तुम कोई वेबसाइट चलाते हो वहाँ पे अपलोड का फॉर्म आता है ना, अपलोड का फॉर्म आप लोगों ने देखा होगा गाइस। एक अपलोड का फॉर्म जी। आता है जब आप कोई चीज़ अपलोड करते हैं वहाँ पर, तो एक फॉर्म आता है जी कि भाई यहाँ पर ना अपनी फ़ोटो लगा दीजिए, आता है। तो आप हम्म। अपनी फ़ोटो लगा देते हो वहाँ पे। तो गाइस होता क्या है, वो फ़ोटो अपलोड हो आपके सामने तो अपलोड हो जाती है, बट कभी आपने सोचा है अरुण भाई की बैकएंड में कैसे चलती हैं चीज़ें? फ्रंट एंड से तो आपको वहाँ दिख गई कि अपलोडेड सक्सेसफुली, बट बैकएंड में क्या होता है ये सोचा है कभी? ये सुनो, फाइल का ना कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है।
कोडिंग का डेटा का अलग नहीं कॉन्सेप्ट है, फाइल का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है। फाइल थोड़ा दिक्कत देती है लोगों को। अभी बताता हूँ कैसे। जैसे देखो, तुम्हारे पास कोई फाइल आई, तुम ठीक है, हम उसे डायरेक्ट डीबी में ले जाते हैं, सीधा सीधा डीबी में। कई बार कंपनीज होती बीच में वैलिडेशन वगैरह कर लेती है, चेक कर लेते कि फाइल इतने साइज एमबी से इतने साइज का है तभी लो, या फिर अगर पीडीएफ है तभी एक्सेप्ट करो। या फिर कंपनी कुछ कुछ ऐसा कोड भी लिखती है कि फाइल को पहले खोल के देख लेता है, उसमें वो कंटेंट मिलता है तभी उसको अपलोड करने डीबी पे ले जाता है, नहीं तो नहीं लेता है। तो जब भी कोई भी वेबसाइट बनाओगे, कुछ भी बनाओगे, तो जो अपलोड फाइल वाला सेक्शन होता है ना, वो थोड़ा टाइम इसीलिए लेता है। अब समझ आ गया होगा तुम लोग को कि क्यों इतना टाइम लेता है वो। जी। क्योंकि वो कोड तो है नहीं भाई, मेरे वो कोड तो है नहीं कि मैंने उसको डेटा बना के डीबी में सीधा इंसर्ट मार दिया। समझ रहे हो? फाइल एक हम्म, अलग चीज है, कोड एक अलग चीज है। समझो इस बात को। तो इसीलिए फाइल का अलग सीन है। तो आप देखो कैसे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक बस लिख देना है। नोट जेएस अपलोड फाइल्स में क्या लिखना है? फॉर्मिडेबल। फॉर्म, याद है फॉर्म? फॉर्मिडेबल। तो ये बस एक लिख देनी है कमांड। अरुण भाई क्या लिख रहे हैं? ये कमांड पैकेज इंस्टॉल कर रहा है क्या? है। हाँ npm और क्या, इंस्टॉल है, हाँ। पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं। जब इंस्टॉल लाइब्रेरी बोल लो, मॉड्यूल्स बोल लो, कुछ भी बोल लो अभी समझने के लिए, वो इंस्टॉल करते हैं। अब देखो, जैसे अब इसने इंस्टॉल कर लिया, अब इंस्टॉल करने के बाद ये चीज़ आ गई इसके प्रोजेक्ट में, अब ये यूज़ कर सकता है। अब एरर नहीं इसको देखने को मिलेगी, कोई भी छोटी से बड़ी। ठीक है? ये सुनो गाइस, इतना समझ आया? हम्म। पहले ये बताओ, इतना समझ आया तुम लोगों को? बस ये बताओ। भैया तो जैसे जी भाई। पहले वाले एग्जांपल में वो HTTP वो सब हम लोग यूज करते थे, तो उसको भी ऐसे ही इंस्टॉल करना पड़ता होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ करना पड़ता है, बट कुछ कुछ मॉड्यूल्स बाय डिफॉल्ट होती है। अब जैसे एच का सर्वर हम बना रहे हैं ना भाई, तो हाँ। एच का सर्वर हम पहले बनाए थे, इसलिए हम ऐसा कर रहे थे। वो बना कुछ चीज़ें देगा ना भाई हमें, नहीं तो हम बिल्कुल ही बेवकूफ़ थोड़ी हैं। उसको पता है कि भाई जो जो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं उसको रखना ही रखना है मॉड्यूल में बाय डिफ़ॉल्ट। हम्म। इतना भी गधा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी बना देगा कि मेरे यूज़र्स मेरे को छोड़ के भाग जाए। कोई भी फ्रेमवर्क इसीलिए चलता है ना, क्या, ताकि वो अच्छा हो चलाने में। हम्म। अब बेकार फ्रेमवर्क्स तो मार्केट से आउटडेटेड हो जाते हैं तुरंत, तो इसलिए इतना भी नहीं बनाएगा। अब देखो, फॉर्मिडेबल, रिक्वायर फॉर्मिडेबल, ये लाइन लिखनी होती है। फॉर्म से लिया गया है ये वर्ड। अपलोड मतलब फॉर्म ही होता है। देखो लिख रहा है ना, क्रिएट एन अपलोड फॉर्म। भाई देखो, तुम ज़्यादातर वेबसाइट में डिज़ाइनिंग का सारा पार्ट कर लोगे, ये सब वो सब, लेकिन जब तुम डेटा लेते हो तब तुम एक छोटे छोटे फॉर्म या छोटे छोटे चीज़ें बनाते हो, जे क्वेरी में एजेक्स कॉल लगाते हो, या फिर मतलब डेटा मूव कराते हो, जिससे क्या होता है तुम्हारा पता है, डेटा जाता है तुम्हारा एक्चुअल। समझ रहे हो? तो फॉर्म से ही तुम्हारा डेटा पोस्ट रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट बोल लो, या अपडेट कर लो, या एडिट कर लो, सारी चीज़ें होती हैं, सर्च वर्च सब कुछ। समझ आ रही है नहीं आ रही है बताओ पहले? हाँ। तो अब यहाँ जी भाई। यहाँ ध्यान दो। अपलोड फाइल्स, स्टेप वन, क्रिएट एन अपलोड फॉर्म। कैसे बनेगा अपलोड फॉर्म? नोड जेएस की मदद से। अब यहाँ एच का बना है, एच का सर्वर बना दे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्लियर है। राइट हेड हम्म। में क्या लिखा? नंदिनी समझ आ रहा है आपको कुछ भी नोड जेएस में, कि बस आप ऐसे ही आ रही हो रोज? टेस्ट कोड। नंदिनी? हेलो भैया। यस यस। हाँ। समझ आ आ रहा है भैया मेरी समझ में। समझ आ रहा है? कुछ खुद से पढ़ रही हैं इसमें कि बस मेरे भरोसे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं खुद से भी। और श्रीकर आपका लैपटॉप मिला कि नहीं मिला? हेलो श्रीकर? हेलो। यस यस। नहीं भाई। अरे लैपटॉप तुम्हारा कोई चोरी कर लिया कि तुम ही खो दिए हो? नहीं भाई, हॉस्टल से चोरी हो गया था। अरे भाई 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 भाई। होता लेकिन है भैया, संडे में हमारे ब्लॉक डिनर। में बहुत होता है। भाई मेरा तो लक्की लैपटॉप था, मैं तो खोल छोड़ के भी जाता था तब भी नहीं चोरी हुआ भाई। हाँ, अपने यहाँ तो ऐसा ना, लॉक नहीं करके जाओगे रूम ना तो हो जाता है। बच उभे ऊपर वाले वही हुआ। बचा ले भाई। छोड़ो यार, कोई नहीं। कितने का था लैपटॉप तुम्हारा? 59,000। कितना? 59। अरे भाई साहब, अब उस मिल विल नहीं सकता? कुछ भी नहीं पता लग रहा? नहीं भाई, सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब कुछ है, पीएस में कंप्लेंट दिए थे, फुटेज की दिए उसको। हाँ पुलिस वो में बोले कर दो कि यार, अच्छा। पुलिस वाले अच्छे से पकड़ कर लेते हैं। ऑलरेडी कंप्लेंट किए भाई। कॉलेज के हॉस्टल में ही है हुआ है? मैं नहीं इधर
बाहर भाई, कॉलेज हॉस्टल में, प्राइवेट हॉस्टल बाहर, अरे बाहर पीजी में। प्राइवेट में ही दिक्कत है, अगर कॉलेज में कोई करता ना तो पकड़ा जाता, कैसे भी पकड़ा जाता। चलो कोई नहीं। अब यहाँ देखो, अब यहाँ बनाया राइट हेड 200 और कंटेंट टाइप टेक्स्ट HTML और रिस्पॉन्स डॉट राइट फॉर्म एक्शन फाइल अपलोड मेथड पोस्ट एनक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ये सब क्या है? फॉर्म बनाते हैं जब भी देखो ये क्या कर रहा है, दिमाग क्या लगा रहा है जान रहे हो? राइट यूज कर करके ना HTML के कोड को कॉमा के अंदर रख रख के मतलब सिंगल कोड के अंदर रख रख के बना दे रहा है। देख रहे हो कैसे बना रहा है? एक जी एक लाइन में लिख रहा है क्योंकि बस। ये हमारी पुरानी वाली जेएस है, याद करो, ये वरीला जेएस नहीं है। सॉरी, ये JSX नहीं है कि तुम इसमें डायरेक्ट HTML लिखो। ये पुरानी वाली JSX है, अगर जावा स्क्रिप्ट है वनीला वाली, अगर तुम्हें याद है। जैसे जावा स्क्रिप्ट की मदद से भी तो हम HTML लिख सकते हैं ना अरुण भाई, डबल हाँ कोट्स में कर करके। जी क्यों जी अरुण? भैया। हाँ तो वही चीज़ है ये अरुण भाई, ध्यान से देखो। रिस्पॉन्स डॉट राइट क्या भी, ये देखो फॉर्म क्या कर रहा है, पहले फॉर्म बनाया है, फॉर्म बना लिया यहाँ तक। अब एक्शन क्या लिखा है, देखो जी एक्शन लिखा है फाइल अपलोड, कि जब फॉर्म भेजा जाए, सबमिट किया जाए तो कहाँ जाना है इसको? फाइल अपलोड पे जाना है। समझे? फाइल अपलोड कोई मेथड है, कोई फाइल है, क्या है अभी पता लगेगा थोड़ी देर में। मेथड क्या कह रहा है? पोस्ट। बहुत सारे मेथड होते हैं। अब देखो, अब सबसे पहले तुम लोग का यही सवाल उठ जाएगा कि यार भैया आप हमें सही से नहीं पढ़ा रहे हो, सारी चीज़ें नहीं बता रहे हो, सारी चीज़ें बताओ, आधा अधूरा मत बताओ। तो अब देखो, जैसे तुम्हें दिखाता हूँ, ये पोस्टमैन होता है। अगर तुम लोग कभी आए आए दिन कभी कंपनी में API का काम किए तो बात अलग है, लेकिन मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि कैसे जी कंपनियों में काम होता है API का। जैसे देखो इधर, अब इसे खुलने में ही टाइम लग जाएगा, गेट पोस्ट हो गया। साइन इन करने में ही टाइम लग जाएगा। देखो ये पोस्टमैन क्या करता है, API के लिए JSON डेटा वेटा लेने के लिए बना होता है। तुम्हें दिखा देता हूँ इसके बारे में, एपीआई तुम लोग को टेस्ट पता होना चाहिए भाई, मैं अगर बताऊँ तो। जैसे नॉलेज होनी चाहिए कि ये किस लिए क्या? है। हाँ, ये क्या होता है, ये क्यों होता है। क्योंकि भाई देखो, अगर एक कोर्स में कोई नॉलेज भी दे दे रहा है ना, तो तुम्हारे पास एक अच्छा वो है, नॉलेज बेस। अब यहाँ देखो, जैसे यहीं उस्ताद से ही पूछ लेते हैं, यार इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं। वॉट वॉट आर क्या डाउनलोड करने लग गया। अब माई वर्क स्पेस में ये देखो, चैट ऐप मैंने एक बनाई थी ऑथेंटिकेशन के लिए, मैंने चेक किया था। देखो गेट मेथड किया था। अब गेट में क्या है, जैसे यहाँ पे देखो बहुत सारे मेथड होते हैं, देख रहे हो, अलग अलग कलर दिया है। कलर्स यार, जी जहाँ पे कलर्स लाए जा रहे हैं ना, समझ जाओ, चीज़ें डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है। कोडिंग में लोग पागल तो है नहीं कि यार कलर नहीं लाते ऐसे ही लिख देते। कलर्स का बहुत बड़ा रोल है कोडिंग में, बार बार कहता हूँ। लोग इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, लोगों को लगता है बस ठीक है जो चल रहा है। नहीं, कलर्स का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ देखो, कलर्स को क्यों ढीला, गलती से कोई पोस्ट ना कर दे, कोई पुट ना कर दे। अब देखो जैसे कैसे होता है, यहाँ पर जैसे बताते हैं, वॉट आर, बताओ उस्ताद क्या होगा। सबसे पहला कौन सा आता है हमारा? गेट। गेट क्या बोलता है? गेट में। गेट ये बोलता है मेरे भाई कि जैसे द फॉर्म डेटा इज अपेंडेड टू द URL नेम वैल्यू पेयर। यहाँ पे लंबा सा आ जाएगा, नेम कार्तिक, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर इक्वल्स टू ये बहुत लंबा URL आ जाएगा, जो कि सेफ नहीं माना जाता है। URL की मदद से तुम डेटा को गेट कर रहे हो, और फिर बाद में क्या करोगे राहुल भाई? बाद में उसको स्ट्रिंगीफाई करके, समझ रहे हो, पार्स करके पढ़ के उसको अलग अलग कर लोगे कौस्तभ डेटा। क्या हम्म, समझे? समझे? ये देखो, सबमिट करने पे पूरा आपका डेटा यूआरएल में चले जाता है। वो डिफॉल्ट एक्शन भी होता है शायद फॉर्म का। नहीं नहीं, हाँ डिफॉल्ट एक्शन भी होता है, लेकिन वो गलत माना जाता है, अब नहीं कोई उसको इस्तेमाल करता है। पोस्ट हाँ क्या है? द फॉर्म डेटा इज सेंट एज अ रिक्वेस्ट बॉडी विच डज नॉट अपीयर इन द URL, जो कि कहीं ना कहीं सेफ मेथड हो गया। भाई URL में अगर तुम्हारी कंपनी का डेटा तुम्हें दिख रहा है, मतलब तुम्हारा ही डेटा अगर तुम्हें दिख रहा है, तो गलत चीज़ है कि नहीं? हैकर्स के लिए सेफ नहीं हाँ है कि नहीं? हाँ जी हाँ। और प्लस यहाँ देखो, यहाँ क्या लिख रहा है, द डेटा इज सेंट इन द HTTP रिक्वेस्ट बॉडी विच इज नॉट विजिबल इन द URL। बार बार क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि तुम्हें पता है इसका एडवांटेज है ये। अब देखो, अब जैसे ये बता रहा है, फॉर्म में गेट और पोस्ट ही होते हैं, लेकिन अगर तुम SQL की बात करो मेरे भाई, तो यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है
गेट किस लिए, डेटा को गेट करने के लिए। पोस्ट भी मतलब गेट, पोस्ट से भी गेट कर सकते हो, लेकिन पोस्ट से बेसिकली ये माना जाता है कि तुम डेटा में इंसर्शन करवा रहे हो। इंसर्शन मतलब डेटा में डेटा बढ़वा रहे हो, समझ रहे हो कौस्तभ्य। इंसर्शन मतलब न्यू डेटा की एंट्री कर रहे हो, ये समझ जाओ। पुट किस लिए होता है, पुट होता है तुम्हारा जी पड़े हुए एग्जिस्टिंग डेटा को डेटाबेस में जो है उसको हाँ अपडेट करने के लिए। और डिलीट किस लिए होता है, डिलीट का करने हटा के लिए, देना, मतलब जो डिलीट हटाने के करने लिए। के लिए जो पैच भी अपडेट के लिए होता है, लेकिन पुट ज़्यादा इस्तेमाल किया। तो ये सब चीज़ें सीखोगे भाई, ये सब कोई सिखाएगा नहीं, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए हसल करना पड़ेगा, सारे डेवलपर टूल्स को सीखना पड़ेगा धीरे धीरे, तब जाके होगा, ठीक है। और गूगल पे देखना पड़ेगा, यूट्यूब पे देखना पड़ेगा। एक्स यूट्यूब और गूगल पे बहुत कूड़ा पड़ा है। तुम्हें मैं नहीं कह रहा हूँ तुम जाके कूड़ा देखो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम टाइम की वैल्यू करो, कम समय में ज़्यादा चीज़ सीखो, सही कंटेंट एक्सट्रैक्ट करके। गलत कंटेंट देखने मत बैठ जाओ कि बैठ गया हूँ अभी इस यूट्यूबर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, अभी इसकी 70 वीडियो की प्लेलिस्ट से कम तो देखूंगा नहीं मैं। तो भाई 70 वीडियो जब तक देखोगे उतने में बंदे लोग क्या क्या करके आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये ड्रामे मत रहो। मैंने देखा है बच्चों को ट्यूटोरियल हेल में डूबते हुए, मैं भी डूबा था एक समय पे। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि ये दिन और ये चीज़ें और कितने दिन तक चलेंगी, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना मुझे जिसमें लाइफ में चेंज आए। तो फिर मैंने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चालू किया, फिर आया लाइफ में चेंज, समझ रहे हो। हम्म, ये जो तुम पढ़ रहे हो ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन ही तो है ना मेरे भाई। जो चीज़ जो काम का डेटा है वो जनरेट करके ही तो लाता है ना। इसने जो मेरी मदद की है, गूगल ने मेरी, मतलब गूगल ने, मैं बता रहा हूँ गूगल करके सीखते थे ना पहले हम कोई चीज़, अरुण हम्म, भाई, कि गूगल से कैसे करेंगे, आज हम इससे पूछ लेते हैं, ये हमारा कितना टाइम बचा लेता है। तो ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तुम इसको एक गलत तरीके से मत लो चीटिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे। जैसे बोलते हैं ना एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, इससे तुम बहुत चीज़ें सीख सकते हो। गलत मत सोचो कि चैट जीपीटी बस ऐसी ही है टाइम पास के लिए है, नहीं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हें सिखा सकता है ये, ठीक है। अब यहाँ आओ, क्या किया इसने, फाइल अपलोड मेथड पोस्ट, समझ आया, डेटा की क्या कर रहा है, इंसर्शन। बॉडी में डाल के भेज रहा है। अब देखो हाँ, इंक्रिप्शन टाइप क्या होता है, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, मल्टी पार्ट में भेजेगा फॉर्म डेटा की फॉर्म। अब देखो टाइप क्या है यहाँ पर, रिस्पॉन्स डॉट राइट, इनपुट टाइप क्या है, फाइल, फाइल मतलब वो अपलोड वाला अपने आप आ जाएगा। नेम क्या है इसका, फाइल टू अपलोड, मतलब इस नेम से इस फाइल को आईडी की तरह मतलब यूज़ किया जाता है, एक तरह से आईडी समझ लो, वही है, यूनिक चीज़ है, इससे पुकारा जाएगा आगे चल के इसे। अब इनपुट टाइप सबमिट, सबमिट बटन भी तो बनाओगे ना मेरे भाई, एक सबमिट बटन बनाओगे तभी तो इस पे जी जाएगा एक्शन पे। सबमिट जब तक नहीं होगा फॉर्म एक्शन पे नहीं जी जी जाएगा। और यहाँ पर क्या किया गया, फॉर्म का क्या क्लोज कर दिया गया है, फॉर्म का जो ये होता है ना क्या बोलते हैं इसे, क्लोजिंग टैग टैग। अब टैग लास्ट में क्या लिख देगा, रिस्पॉन्स रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट एंड और लिसन 8080, ये चीज़ समझ आ गई। ये तो तुमने फॉर्म बना लिया फाइल को जी भाई अपलोड करने का, सिंपल HTML फॉर्म। लेकिन जो फाइल अपलोड हो गई उसको पार्स कैसे करोगे, वो काम किसका है, इसका, क्योंकि फॉर्म सबमिट होने के बाद किसके पास जा रहा है, फाइल टू अपलोड के पास। ये फ्रंट फाइल एंड का कोड अपलोड है, ये एक तरह से फ्रंट एंड का कोड तुम समझो, फाइल अपलोड तक का है। फाइल टू अपलोड के बाद कहाँ जा रहा है, आप बैकएंड में जा रहे हैं, पार्स द अपलोडेड फाइल। अब ये है बैकएंड का कोड, देखो कैसे। यहाँ पे HTTP आया, फॉर्मिडेबल आया, फॉर्मिडेबल तो वहाँ भी था शायद से, नहीं वहाँ नहीं था, नहीं वहाँ नहीं था। एग्जांपल में था। हम्म। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ पर सर्वर बनाया गया, इफ रिक्वेस्टेड डॉट URL फाइल अपलोड, वेयर फॉर्म इज इक्वल्स टू न्यू फॉर्मिडेबल इनकमिंग फॉर्म, फॉर्म डॉट पार्स रिक्वेस्ट फंक्शन। क्या है ये, कि जो भी तुम्हारा इनकमिंग फॉर्म आ रहा है, देखो समझो पहले, जो भी इनकमिंग फॉर्म आ रहा है, अगर तुम्हारा URL ये है, URL क्या है, हैश फाइल अपलोड, तो तुम ये काम करो, नहीं तो ये काम करो। क्या समझ आया एल्स भाई, मेरी बात समझो, तुम लोग गलत समझ रहे हो। कोड तुम्हारा यही वाला चलेगा, पहले पहले यही वाला कोड रहेगा, कोड ये वाला चलेगा पहले, सबसे पहले फॉर्म दिखेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही भाई फॉर्म जब सबमिट होगा, तो मैंने बताया ना कि फॉर्म सबमिट होने के बाद किस फाइल पे जाएगा, इस फाइल पे लिखा है ना यहाँ,
हैश ये डैश ये क्या मतलब है इसका भाई? इस फाइल पे जाएगा, लेकिन समझ आ रहा है ये चीज आपको? कौस्तुभ हेलो, कौस्तुभ समझ आ रहा है नहीं जी आ रहा भाई। है? हाँ भी हाँ, मैं वो अब बस देखो, वही था, इसमें लूप वूप नहीं चलेगा क्या? बता रहा हूँ ना, देखो यहाँ पे फाइल अपलोड पे जाएगा, जैसे ही सबमिट बटन दबाओगे तब इसका कोड तुम्हारे मुंह पे आ जाएगा। कैसे? अगर ये है फाइल अपलोड है, तो एक नया ये बनाओ, न्यू फॉर्मिडेबल इनकमिंग फॉर्म, और यहाँ पर बनाओ, यहाँ पर क्या लिखे, फॉर्म डॉट पार्स। फॉर्म डॉट पार्स क्या होगा? फॉर्म को पढ़ो, इसी में देखो कोड लिखा है, फॉर्म को पढ़ो जो रिक्वेस्ट है, और फंक्शन यहाँ क्या लिख दिया है? फंक्शन लिख दिया एरर फील्ड्स फाइल्स। क्या मतलब है इसका? 3 आर्ग्यूमेंट अगर मतलब एरर आए, एरर आएगा एरर तो बताओ। एरर। फील्ड्स, फील्ड्स क्या क्या है? जैसे यहाँ पर एक इनपुट फील्ड है फाइल का, जी प्लस यहाँ फाइल्स, फाइल्स में जो जी डेटा आएगा, ठीक है? अब जी देखो, जी थोड़ा रिएक्ट का फॉर्म वैसे अलग होता है, ये नोट जेएस का है, लेकिन रिस्पॉन्स डॉट राइट फाइल अपलोडेड, फाइल अपलोडेड तुम्हें स्क्रीन पे लिखना है। क्या लिखना है फाइल स्क्रीन पे? राइट राइट करना है फाइल अपलोडेड, और रिस्पॉन्स डॉट एंड कर देना है। जी समझ गए? जैसे ही जी भाई। ये चीज़ मिले, रिस्पॉन्स मिले, फाइल जैसे ही उसको रिस्पॉन्स मिला ये चीज़, और उसने पढ़ा, उसको फाइल अपलोडेड कर देना है। अब इसको, अब देखो, अब इसी में थोड़ा कोड और बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले क्या कोड सिखाया मैं? क्रिएट अपलोड फॉर्म बना लिया। अब इसी में पार्स द अपलोडेड फॉर्म, पढ़ो तो जो फाइल अपलोड कर रहे हो उसे। यहाँ पर पार्स मतलब क्या? एक तरह से पढ़ रहा है। उसमें क्या लिखा? पढ़ने के बाद तुरंत क्या मैसेज दे दे रहा है? ये मैसेज दे दे रहा है, यस और नो? हम्म, फाइल अपलोडेड का मैसेज दे रहा है नहीं दे रहा है, ये बताओ, बोलो। जी हाँ। तो अब जी यहाँ जी भाई। देखो, अब यहाँ सेव द फाइल, ये चीज़ सेम है एल्स वाली? कोई दिक्कत है यहाँ तक एल्स वाली चीज़ में? ये बताओ पहले। हम्म भी इसको एल्स में क्यों लिखा? मतलब इसका फ्लो मेरे को समझ में नहीं आया। लाइक पहले तो आप फॉर्म क्रिएट करोगे ना, तो पहले तो वो ढूंढा, भाई चलो ठीक है। नहीं, तुम नहीं अब समझ रहे हो। जब पहले ये कोड चलेगा ही नहीं, क्योंकि देखो तो क्या लिखा है। हाँ, वो सबमिट के बाद तो आपका पाथ नेम चेंज हो जाएगा, वो मेरे को पता अब है जैसे। पाथ चेंज होएगा तब ये कोड चलेगा। हाँ तो मतलब ये दोबारा, मतलब ये एक ही कोड ब्लॉक में पूरा दिखा हुआ है क्या, जैसे फंक्शन वाला टाइप का? हाँ, ये है कि एक चीज नहीं चलेगी, एक चीज चलेगी तो एक नहीं चलेगी। पेज रिलोड नहीं होने देगा, नहीं समझे? अगर ये दूसरी फाइल पे भेज देगा तो पेज रिलोड हो सकता है ना, हाँ हाँ। तो दिमाग अच्छा लग। अच्छा, मेरे को आप समझ गया समझा। भाई। जैसे मान लो शुरू में आपने डेटा नहीं लिखा है, हाँ। तो फिर जब तक सबमिट बटन दबाया नहीं तब तक ये एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। तो हम्म जैसे ही सबमिट दबाएगा तो ये वाला कोड का जो पूरा फाइल एक बार फिर से एग्जीक्यूट होगा। फिर उस स्टार्टिंग में देखेगा कि इस बार फाइल अपलोड का कोई मेथड आया कि नहीं आया, उसके बाद ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। ये सीधा सर्वर है, ये ध्यान करना। ये चीज क्या हाँ है कि एचटीटीपी का सर्वर है, ये कोई नॉर्मल कोड नहीं है तुम्हारा कि तुम्हारा एक बार चल गया बैठ गया। सर्वर हाँ पे बहुत एक्टिव कोड चलता है। अब देखो, तुमने यहाँ चलाया, तुम्हें 200 रिस्पॉन्स मिला है, सारी चीजें चली। जैसे ही तुमने सबमिट किया मेरे भाई, सबमिट करने पे क्या होगा? सबमिट करने पे ये चले जाएगा इधर, इस वाले पे, एक्शन पे चला हम्म गया। पेज में एक रीलोड टाइप का आएगा, रेंडर टाइप का आएगा, री रेंडर टाइप का। हम्म। क्योंकि यूआरएल चेंज होगा तो भाई होगा ना, जाहिर हाँ सी हाँ, बात है। तो पूरा ए- फाइल फिर से चलेगा। अगर यूआरएल चेंज होगा तो चलेगा। अब क्या होगा? ये इसमें फंस गया इफ में, अब ये एल्स में जाएगा ही नहीं अरुण भाई। अब अरुण भाई ये क्या करेगा? इनकमिंग फॉर्म का जो डेटा है उसको रखेगा अपने पास, और यहाँ बोलेगा फॉर्म डॉट पार्स, ये पढ़ लिया इसको। और यहाँ पर क्या करेगा? ओल्ड पाथ क्या करेगा? फाइल्स डॉट पाथ पार्ट टू अपलोड डॉट फाइल पाथ। ये क्या है? ये जैसे, एक मिनट, फाइल सिस्टम लिया है, फाइल सिस्टम यहाँ लिया है, अब यहाँ लिया है फाइल्स। जो ये फाइल्स तुम्हारी आ रही है, ये वाली फाइल्स डॉट फाइल टू अपलोड। फाइल टू अपलोड क्या है इसका? फाइल टू अपलोड डॉट फाइल पाथ, जो फाइल अपलोड करनी, ठीक है, उसका फाइल पाथ मान लिया, ठीक है। जो भी तुम पाथ रखना चाहते हो वहां पर। न्यू पाथ क्या करना चाह रहे हो? जैसे सी, अच्छा, जो फाइल का फाइल, नाम डॉट फाइल उसका
बात वही है। लोकल फाइल डिस्क में जो फाइल तुम्हारे पास आई है ना, उसका पाथ पता कर लेगा कंप्यूटर से ऐसे फॉर्म में। अब देखो, अब न्यू पाथ क्या रखना चाहते हो? सी नेम यूजर्स योर नेम प्लस फाइल्स डॉट टू अपलोड डॉट ओरिजिनल फाइल नेम। ये क्या कर रहा है यहाँ पे? एक इसने नया समझा, पाथ दे रहा है, उसमें कौन सा फाइल देना है वही बता रहा है। यहाँ पर एक चीज बोल रहा है कि ये चीज रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये आपका होम डायरेक्टरी होता है। सी हाँ ड्राइव होता है विंडोज जिसमें होता है, उसके बाद यूजर्स होता है। यूजर्स के बाद यहाँ जैसे मेरा नाम राय कार्तिक है, तो राय कार्तिक आएगा यहाँ पे, राय का बस 4 लेटर आते हैं। उसके बाद स्लैश डाल दिया है, जो उसके नाम बाद आप फाइल स्लैश डाल के की। प्लस किया है, देखो दिमाग लगाया है, प्लस करके फाइल का नाम क्या है? फाइल्स डॉट फाइल टू अपलोड डॉट ओरिजिनल फाइल नेम। ओरिजिनल जो उसका नेम है, ओरिजिनल फाइल नेम, वो इसमें डालेगा। अब जो भी तुम चेंज करना चाहते हो, तुम यहाँ पर नए वेरिएबल्स बना के वो वैल्यू भी दे सकते हो, जैसा तुम चाहे। एक जगह पे जैसे चाहते हो यूजर कोई भी फाइल अपलोड करे वो एक ही जगह पे जाके इकट्ठा हो जाए। तो यहाँ पर इसने क्या किया, fs डॉट रीनेम, रीनेम किया है। ओल्ड पाथ ये रहा, न्यू पाथ ये रहा। फंक्शन एरर, अगर एरर है तो एरर थ्रो कर दो और कोड से बाहर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। लेकिन एरर नहीं है तो हम आगे जाएंगे। रिस्पॉन्स डॉट राइट फाइल अपलोडेड एंड मूव्ड, रिस्पॉन्स डॉट एंड। क्या मतलब हुआ? मैंने एक सिस्टम बनाया, मैं उसमें फाइल अपलोड, जितनी फाइल अपलोड कर रहा हूँ ना भाई श्रीकर, वो सारी फाइल जा जाके एक जगह पे बैठी जा रही है मेरे कंप्यूटर में। क्या समझे? फाइल अपलोड भी हो रही है और मूव हो रही है एक जगह पे डेटाबेस में या कहीं भी एक डायरेक्टरी पे, जो मैंने जी यहाँ पे जी सेट कर रखी है। नाम फाइल का अलग अलग रहेगा, लेकिन वो जाके एक ही फोल्डर में बैठेंगे। समझ रहे हो? समझ आया कि नहीं आया? जी जी भाई। अरे ये जब कल हमने ये वाला पढ़ा था, तुम लोग भूल जाते हो यार, कैसे भूल जाते हो? यहाँ आओ। जब रीनेम करते हैं फाइल का, तो यहाँ पे ओरिजिनल और न्यू नहीं देते हैं, सॉरी ओल्ड और न्यू नहीं देते हैं, वही चीज़ तो दिया है वो, जी भाई। कोई गलत थोड़ी दिया हाँ है। समझ रहे नहीं समझ रहे बताओ पहले। रीनेम में क्या समझ दिया गए। है? यहाँ जाओ पहले, कहाँ गया? अपलोड नेम और फाइल्स में। ओल्ड नेम। ओल्ड कहाँ गया फाइल भाई, कहाँ गया? क्या किया यहाँ पर? यहाँ पर एक ही चीज़ ना भाई किया है सीधा। पाथ। ये रीनेम ही इस्तेमाल किया है, ये ओल्ड पाथ, ये न्यू पाथ। जो फाइल का नाम होगा कार्तिक डॉट टी जी एक्स जी टी मान लो, और नई फाइल का नाम होगा नमन डॉट टी एक्स टी, तो कार्तिक डॉट टी एक्स टी यहाँ रहेगा, नमन डॉट टी एक्स टी यहाँ रहेगा। और फोल्डर चेंज हो जाएगा जो तुम दे रहे हो। ये तो भाई एड ऑन करा रहे हो ना तुम, ये तो एड ऑन करा रहे हो, ये चीज़ तो तुम्हारे स्ट्रिंग पास इसमें भी नहीं कॉन्केटेनेशन है। हो जा रहा है पूरा। तो अब ये जो फोल्डर तुम यहाँ बनाओगे, उसमें जाके कार्तिक डॉट टी एक्स टी की जगह नमन डॉट टी एक्स टी हो जाएगा फाइल का नाम, लेकिन फाइल का डेटा नहीं चेंज होगा। मेरे भाई ध्यान रखना, फाइल को रीनेम करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अंदर कंटेंट क्या लिखा है वो सेम रहेगा। बुद्धि खुली नहीं खुली ये बताओ पहले। हाँ कोड से बातचीत करना सीखो, कोई कोड मुश्किल नहीं लगेगा। तुम लोग क्या एक ही बारी में देख के घबरा जाते हो? फ्लो पकड़ो पहले। अगर इफ है तो एल्स नहीं होगा, लेकिन मैंने नीचे से तुम्हें क्यों फ्लो पकड़ा है? क्योंकि मैं जानता था कि पहले ये कंडीशन फॉल्स है। अच्छा, और जब भी अपलोड करते हैं जरूरी है क्या कि पाथ नेम चेंज करें, कि वही ओल्ड पाथ भी रख सकते हैं? भाई देखो करते क्या है, जैसे फाइल अपलोड करी तुमने, हम्म तो बंदे क्या करवा देते हैं कई बार, तुम्हारे कुकीज में वो फाइल सेव करा देते हैं, या कुछ ऐसा हम्म करवा देते हैं। कुकीज तो चलो अलग चीज हो गई। बंदे क्या चाहते हैं कि तुम्हारे वो ब्राउजर में ही कुछ बन जाए, कैश टाइप का, कैश डेटा जो होता है, हम्म समझे? तो वहां पर तुम्हें करना पड़ता है ये काम। नहीं तो तुम ये चाहते हो कि डीबी में एक जगह बने तुम्हारे ही उसमें, तुम्हारे खुद के डीबी में। तुम जैसे तुमने कोई आईडी बनाई, मान लो तुमने हम्म फेसबुक की आईडी बनाई, तुम्हें एक छोटा सा डेटाबेस में एक जगह प्रोवाइड होगा, हम्म उसी जगह में तुम्हारी फाइल रहे। वैसे तो वो तुम्हारी रो उसी में अपडेट कर, उसी में अपलोड कराएंगे, लेकिन फिर भी अगर जैसे हर यूज़र के लिए उस नाम की फ़ोटो जाती है जब जब तुम डीपी चेंज करते हो, ये सब चीज़ें जब तुम बनाओगे रियल लाइफ में, तब ज़्यादा सीखने को मिलेगा मेरे भाई। ऐसे ये सारी चीज़ें मजाक लगेंगी, ये ध्यान रखना। ऐसे ही चीज़ें कभी नहीं समझ आएगी, जब तक बनाओगे नहीं समझ आएगी। पहले मैंने सोचा क्या है फाइल ही तो अपलोड करा, लेकिन फिर हमने ध्यान दिया कि हम क्या कर रहे थे, फाइल को डेटाबेस में ना अपलोड करा के उसको अपने ही प्रोजेक्ट में अपलोड कराए जा रहे थे, फाइल मैनेजर के। और हम्म वहीं पे वो प्रोजेक्ट रह रह के वो हो रहा था, मतलब जैसे
वहीं पे फाइल रख के और उसी फाइल को फिर हम यूज़र के नेम से एक रैंडमाइज नेम से कॉल करवाए जा रहे थे। तो ये चीज़ हम कर रहे थे, मतलब जो हमें होस्टिंगर पे या कहीं भी सर्वर मिलता है उसी में हम करते रहते थे। ठीक है। हम्म ये चीज़ समझ आई। फाइल में फाइल सिस्टम क्या है, अपलोड वाला क्या है? हाँ भैया। हाँ तो ये बताओ, क्या बोलते हैं, फाइल वाला समझ आया नहीं आया? हेलो, हाँ भैया, आ गया। मैं कह रहा हूँ ये बताओ, जी फाइल भाई वाला समझ समझ आया। आया कि नहीं आया, ये बताओ। जी भाई। ओके। अब यार ये बताओ, सबसे बड़ी बात जो होती है हमारी कि जैसे फाइल बंदे ने अपलोड करी तो डीबी में तो बंदा डेटा रखता है ना, क्या बंदा फाइल रख सकता है डीबी में? ये तुम लोग बताओ। मतलब उसको एक दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं, समझो इस क्या चीज हुआ? को। तो वो रख सकता है फाइल, जैसे ऐसा नहीं है, बट वही जैसे आपने बोला था कोड अलग है फाइल अलग है, तो उसको बीच का कुछ निकालना पड़ेगा कि कोई इंक्रिप्ट करके रखना पड़ेगा शायद, ताकि उसका डेटा सिक्योर रहे सिर्फ। फाइल। हम्म, होता क्या है, उसके लिए अलग बहुत सारी चीजें होती है। जैसे देखो, अभी तुम्हें इससे पूछवाता हूँ, ये बताएगा सही से। बहुत बहुत सारे मेथड्स यूज कर सकते हो वेयर, वैसे हम लोग फाइल मैनेजर में ही कराते थे जब हमें वो स्पेस मिली होती थी डीबी में। वेयर टू कीप द अपलोडेड फाइल फ्रॉम फॉर्म इन डीबी और वेयर। अब देखो बताएगा, while dealing with the file uploads in a web application you have a couple of options, बोलो ना, for storing the uploaded files, store file on the server file system। हाँ, यही यही बोल रहा था, यही बोलना चाह रहा था मैं। जैसे ये जो जगह है ना हमारे कंप्यूटर में, ऐसे ही जगह वहाँ हमें मिल जाती है। क्या समझे? हेलो। तो एक जैसे कंप्यूटर में बहुत स्पेस है, हम लोग अपने जो भी डॉक्यूमेंट रखते हैं उसके लिए एक स्पेस हमको मिलता है। हाँ, तो वहाँ हमें जगह मिल जाएगी। जो जो मान लो हमारे सर्वर। यूजर्स हैं उनके हमने यूज़र नेम बना दिए, जैसे कौस्तभ्य के यूज़र नेम बना दिए, जैसे इंस्टाग्राम पे यूनिक यूज़र नेम बना दिए। जैसे जैसे बंदा यूज़र नेम चेंज करेगा उसका डेटा शिफ्ट करते रहेंगे वैसे वैसे। लेकिन वो बंदा यूज़र नेम से उसका फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर उसकी सारी फोटोज़ और डेटा रहेगा। ऐसे कंपनीज आजकल कर रही हैं, डीबी में ना रख के फाइल सिस्टम में रखती हैं फोटोज़ वगैरह सारी चीज़। और देखो, और क्या होता है तुम्हारे पास ऑप्शन, डेटाबेस में भी रख सकते हैं। ये दोनों तो मैंने बताया ना तुम्हें, सर फाइल सिस्टम और डेटाबेस में हम लोग दो ऑप्शंस मुझे पता है। कीप्स एवरीथिंग इन वन प्लेस, ट्रांजेक्शन कैन इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, हाँ ये भी सही है। डिसएडवांटेज कैन लीड टू लार्ज डेटाबेस साइजेस, हाँ ये इसलिए नहीं रखते, मोर कॉम्प्लेक्स टू मैनेज। इसमें क्या है, सिंपल टू इम्प्लीमेंट, गुड फॉर स्मॉल एप्लीकेशंस। कैन सर्वर फाइल सिस्टम और डीबी में क्या अंतर है, वो कैन समझ बिकम, नहीं आया। एक मिनट, कैन बिकम कम कंपनी। cumbersome to some manage and scale, especially if there are many files or application in hosted or। अब देखो, सबसे बढ़िया कोई है तो वो है क्लाउड ड्राइव। सुना है किसी ने गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज? ये क्या है, इसमें तुम फाइल वीडियो जी। कुछ भी रख लेते हो ना क्लाउड ड्राइव में। स्टोरेज। तो ये जी क्लाउड भाई। स्टोरेज होता है। जैसे दो ही फेमस है इसके लिए, AWS और गूगल का गूगल पता नहीं, ड्राइव। गूगल क्लाउड, GCP। AWS और GCP। बाकी और कुछ करना है तो ऐसे और है। तो ये, माइक्रोसॉफ्ट। हाँ तो ये क्या है, ये क्लाउड सिस्टम है। इतना फास्ट है कि तुम सोच नहीं सकते, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं मार्केट में। देखो क्या है, स्केलेबल, सिक्योर एंड कैन ऑफलोड स्टोरेज मैनेजमेंट टू द क्लाउड प्रोवाइडर। डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर्स इंटीग्रेशन विद थर्ड पार्टी सर्विसेज विच में हैव एसोसिएटेड कॉस्ट, महंगा है बस। बस यही है, तीन तरीके समझ आ गए। इतना पता था पहले कि फाइल, क्योंकि देखो डेटा रखना अलग चीज़ है, फाइल्स रखना अलग चीज़ है यूज़र की। ये ध्यान है, इस फर्क करो इसमें। पहला है फाइल सिस्टम में रख लो, छोटे के लिए सही है। डेटाबेस में रख लो, लोड टू लार्ज डेटाबेस साइजेस, मोर कॉम्प्लेक्स टू मैनेज। नहीं तो
स्टोरेज डिवाइसेस में रख लो, क्लाउड में। क्लाउड जैसे आपका गूगल ड्राइव होता है, तो ये चीज़ें होती, समझ आई? समझ आ रहा है? मतलब देखो बैकएंड में सिंपल चीज़ है, रियल वर्ल्ड चीज़ें कर रहे हैं। जो तुम लोग सोचते हो कैसे होगी वो करते हैं इसमें सीधा। समझ आया नहीं है कौस्तभ? हाँ अभी इतना कभी सोचने का कोई मजबूर नहीं करा होगा तुम्हें कि यार कहाँ फाइल डालनी, कहाँ रखनी, कहाँ है यूज़र की फाइल। वो जो हम करते हैं काम वो करनी क्या है, इंटीग्रिटी कैसे, मतलब सिक्योरिटी कैसे चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है नोड जेएस का ईमेल। ईमेल क्या होता है मेरे भाई, कोई बताएगा? ईमेल वही जॉब जैसे हाँ, आप जैसे आप रजिस्टर करते जैसे हो कि किसी नई वेबसाइट पे जाके या कोई जॉब के लिए अप्लाई सीधे करते हो, तुरंत मेल आ जाता है। ईमेल वो में आता है। तुरंत मेल कहाँ हाँ, आता है? सोचा है कभी कौन बंदा बैठ के इतना बेवकूफ़ है कि पीछे से मेल कर रहा है? हैं? जनरेटेड होता है। कैसे होता है? क्या? इलेक्ट्रिक जनरेटेड ऑटो सिस्टम जनरेटेड ऑटोमेटेड मेल होता आता है। है ना कुछ कुछ लोग को, वो बोल हाँ, रहे हो क्या? वही। हाँ, ऑटोमेटेड होता है ना। क्या होता है? ऑटो जनरेटेड होता ऑटोमेटेड। है। जब आप कोई फॉर्म भरते हो, जैसे ही आप कोई फॉर्म भरते हो, तो क्या होता है, अपने आप जैसे ही आपके क्लिक पे एक मेल चली जाती है आपको। समझ है? मतलब सबमिट हम लोग करेंगे तो ये अपने आप चले आता है। हाँ, हाँ, सबमिट के कोड में ही लिखा होता है। जैसे ऑन अभी सबमिट में डाल देंगे शायद वो लोग जैसे कुछ। अरुण भाई ने अभी ऐसी एक फंक्शनलिटी बनाई है, अरुण भाई बता सकते हैं आप सबको, कि फॉर्म सबमिट भी होगा, डीबी में भी जाएगा, और उसी सेम टाइम पे मेल भी जाएगा, और वो मेल भी डीबी में सेव होगा कि मेल क्या गया है। अरे बहुत तगड़ी तगड़ी लेवल की कोडिंग होती है यार, तुम लोग अभी सोचते हो मजाक होता है। बैकएंड में इसीलिए तो ज्यादा पैसा है भाई मेरे, फ्रंट एंड पूरा से। यूजर डेटा वही तो खेल रहा है पूरा। सब वही देखो, रिएक्ट सीख के दुनिया बैठी है, लेकिन एंगुलर वाले का पैकेज हमेशा रिएक्ट से ज़्यादा होता है, ये सबको पता है। क्योंकि एंगुलर की डिमांड है, एंगुलर कम लोग सीख पाते हैं, मुश्किल है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। तो हम्म, इसीलिए कुछ अलग सीखो। फ्रंट एंड नहीं हो पा रही, बैक एंड करो। नई जगह पे अपनी नई पहचान बनाओ, पुरानी जगह पे घिसते मत रहो कि यार फ्रंट एंड बस, फ्रंट एंड बस। उसमें सब करके बैठे हैं भैया, वहां थोड़ी मेहनत करो जहाँ स्कोप है। बैकएंड में करो, देखो कैसे पैसे मिलते हैं, पैसे ही पैसे। बैकएंड का काम जान जाओ भाई, बैकएंड का फ्रेशर लोग को लोग देते क्या भैया? मैं तो बोलता था फ्रेशर लोग को काम मिलता नहीं भाई ज्यादा करके। देखो, अगर तुम फ्रंट एंड का भी इंटरव्यू दे रहे हो ना, अगर गलती से भी तुमने बैक एंड के एक दो क्वेश्चन आंसर कर दिया, तुमने उसको समझा बता दिया ना बात ही बात में कि मैं बैक हाँ। एंड का भी किया, तो वो खुश हो जाएगा, तुरंत ले लेगा। वो कहेगा भाई ये बंदा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, काम सारा जानता है लेकिन अपने आप को बस फ्रंट एंड डेवलपर ही बोल रहा है। समझ रहे हो? वो तुरंत ले लेंगे बंदे, सोचेंगे नहीं 2 मिनट भी। बोल रहा हूँ, थोड़ा लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलना पड़ेगा तुम्हें। हम्म, हम्म। अब देखो, अब ये क्या है, कुछ नहीं है, ये कमांड चला देनी है नोड मेलर की। नोड जीएस का जो मेलर होता है, जो मदद करता है मेल भेजने में, एसएमटीपी एक सर्वर होता है जीमेल का, जिसकी मदद से तुम कुछ पोर्ट नंबर लिख के एक मेल भेज पाते हो। पाइथन में भी तुम लोगों ने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, पाइथन, जारविस एआई, ये वो। उससे क्या होता है, आप मेल भेज सकते हो फ्री में। अब एक और चीज़ होती है, ओटीपी वेरिफिकेशन, अगर आप लोग को दिमाग में आएगा तो। ओटीपी हम्म, वेरिफिकेशन जितनी भी होती है उसके लिए भी ये सेम चीज़ करी जाती है। अगर तुम्हें ओटीपी वेरिफिकेशन एसएमएस के थ्रू करनी है तो तुम्हें पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि एसएमएस तुम्हें भी पता है फ्री नहीं है। मेल तुम लाख भेज लो, तुम्हें कोई कॉस्ट नहीं आएगी, लेकिन एसएमएस की कॉस्टिंग देनी पड़ती है। समझ आया नहीं है? एसएमएस क्यों कॉस्टिंग आती है उसकी? अरे भाई आप रिचार्ज नहीं कराते हो एसएमएस के लिए? हाँ, तो अच्छा, वही मोबाइल वही, टावर के थ्रू जो हो यस जाता यस है, यस ठीक है। यस, कंपनी चार्जेस करती है एसएमएस के। तो वो कोई बंदा नहीं करता है, जैसे कंपनियां होती है, देखो एसएमएस टू फैक्टर, अरे ये नहीं यार, ये चीज़ नहीं चाहिए, बस एसएमएस टू फैक्टर चाहिए। ये देखो, एपीआई होती है इनकी एक टू फैक्टर। क्या करते हैं ये, एक एपीआई एपीआई देते हैं, ये प्राइसिंग होती है इनकी। हम्म, इंस्टा मोजो, ये वो एपीआई देते हैं, उसकी मदद से आप ओटीपी भेजोगे।
ओटीपी आप अपने रैंडमाइज फंक्शन से कैसे भी भेज सकते हो, बट अगर तुम्हें करना है तो तुम इसकी मदद से कर, ट्विलियो भी है, बहुत सारे मतलब बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ये सब मेल चिम्प, हाँ ये भी है, ये बहुत फेमस। तो ऐसे हैं कंपनीज जो आपको मदद करेंगी, ठीक है। अब मेल की बात करिए, नोड मेलर इंस्टॉल, फिर उसके बाद क्या कर लेना, नोड मेलर का एक वेरिएबल बना के रिक्वायर कर लेना है। क्लियर है सुमित भाई? हम्म, क्लियर है नहीं है ये बताओ पहले। जी भैया जी। हम्म। नोड मेलर का पैकेज है। अब इसी तरह से सेंड एन ईमेल कैसे करेंगे, ईमेल बहुत इजी है, बस ये लिखने से आप एक मेल भेज दोगे, कुछ नहीं है इसमें, बताता हूँ। सबसे पहले वेरिएबल बनाए, ठीक है। हम्म, अब यहाँ पे देखो क्या किया, एक और वेरिएबल बनाया, क्या लिखा है यहाँ पे, ट्रांसपोर्टर नोड मेलर डॉट क्रिएट ट्रांसपोर्ट। मतलब क्या हुआ इसका मतलब, अब देखो ट्रांसपोर्ट बना भाई, वो वाली चीज बना जिसकी मदद से हम मेल भेजने वाले हैं, क्या समझे भाई? देखो मेरी बात समझना, मेल भेजने के लिए तुम्हारे पास एक आईडी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हवा हवा में किसी को भी मेल भेज दोगे अरुण भाई, क्या समझ है भाई? जैसे हम अपनी मेल आईडी भेजते हैं तो support@coda.com, ये एक डोमेन का मेल होता है, इसके हम्म, इसका यूज़र होगा, इसका पासवर्ड होगा, इसकी मदद से बंदा भेज पाएगा जीमेल का मेल, सर्विस लिखा है जीमेल, ये जब तक नहीं लिखेगा नहीं जाएगा मेल, क्योंकि इस आईडी के थ्रू ऑटोमेटेड मेल जाने वाला है इस आईडी को, समझो। ये चीज़ है जो बैकएंड में लॉगिन हो जाएगी अपने आप, और ये इसको मेल भेजेगी। अच्छा, मतलब जो सर्वर का जीमेल, मतलब हमारा जो ईमेल आईडी है वो जीमेल का ईमेल आईडी है, बोलना चाह रहा है ना? हाँ, देखो आप क्या कर सकते हो, आपके पास सिंपल एक चीज़ आपको करनी है, आप अपनी यहाँ जीमेल एक आईडी बनाओ, दूसरी फेक सी, कोई भी बेकार सी आईडी, उसको यहाँ डाल दो, उस आईडी को आपने यहाँ डाल दिया, अब वो आईडी आपकी क्या करेगी, मेल भेजने का बस काम करेगी आपके बिजनेस में, हम्म। क्या समझ आया? मतलब एक रैंडम ईमेल आईडी कंपनी अगर कोई बनाती है, हाँ, तो वो ये वाला पैकेज यूज करके कितने भी यूजर्स को एक उसी आईडी से मेल भेज सकती है। कितने भी यूजर्स को, हाँ बिल्कुल सही। तो इसीलिए कंपनी अपने नाम की मेल आईडी यहाँ बनाती है और लिखती है यूज़र पासवर्ड लिखना पड़ेगा, दैट्स कंपलसरी माय फ्रेंड। ये दो चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, दिखाना नहीं है किसी को, लेकिन अपनी आईडी का यूज़र पासवर्ड लिख दिया, उसके बाद क्या करोगे यहाँ पे, जिसको भेजना है वो लिखेंगे नीचे। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसके बाद ऊपर जीमेल लिखना है, सर्विस कौन सी इस्तेमाल करनी है भाई, सर्विस भी तो बताओ। हम्म, अब नीचे क्या लिखोगे, ध्यान रखना यहाँ पे तुमने इसको क्रिएट ट्रांसपोर्ट बनाया है, अब नीचे क्या लिखोगे, एक वेरिएबल बना है मेल ऑप्शंस का, कुछ भी बना सकते हो तुम किसी भी नाम से। फ्रॉम में तुमने क्या लिखा, फ्रॉम मतलब कौन भेज रहा है? अभी हम स्टैटिक वैल्यू लिख रहे हैं, क्या मतलब है स्टैटिक वैल्यू, मतलब हार्ड कोडेड वैल्यू, कुछ भी हम्म, लिख रहे हैं, लेकिन जब हमें किस उस बंदे को भेजना है जिसने लॉगिन किया है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्म का एक फॉर्म भरवाएंगे ना उससे, और हाँ हाँ। फॉर्म का जो डेटा आएगा उसको डेटा यहाँ में ईमेल रखेंगे, का ऑप्शन दिया होगा, उसको उसको यहाँ रखेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे शायद। उसको यहाँ रखेंगे फॉर्म में जो डेटा आएगा, ना कि ये हार्ड कोडेड वैल्यू लिख देंगे, ऐसे तो हर बार एक ही बंदे को मिल जाएगी। हम्म, हम तो ये चाहते हैं ना जिस बंदे का डेटा हमें आए, समझ आ रहा है कौशतव्य, जिस बंदे हाँ का डेटा है उसको मेल भेजे, तो उसकी मेल यहाँ आएगी वेरिएबल बन के। अब इसी तरह से ये मेल आईडी यहाँ है, ये यहाँ भी डालनी पड़ेगी सेम, जिससे भेज रहे हो, फ्रॉम मतलब जिससे भेज रहे हो, टू मतलब जिसको भेज रहे हो। अब सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, सेंडिंग ईमेल यूजिंग नोटजेस या जो भी, थैंक फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, ये वो। और इसमें क्या लिखोगे टेक्स्ट में, एक छापा खोपा जो भी उनका टेक्स्ट रहता है, हाँ जो, डायनेमिक टेक्स्ट भी इंसर्ट कर ये सकते भी हैं, आपको उनका नाम HTML में डायनेमिक। लिखना पड़ेगा, ये भी आपको HTML में लिखना पड़ेगा, देखो मैं दिखाता हूँ। अगर आप कभी फॉर्म देखोगे तो आपने सोचा है कि मतलब ये क्या क्या रखा है कोई इधर भी से, कंपनी का वो भी प्रमोशनल वाला जैसे सेक्शन देखो में जाओगे तो ये आता फॉर्म होगा। आया है, देखो ये टाइम ले रहा है लोड होने में, ये HTML की मदद से बनाया जाता है ये भी, ये हम्म, फोटो वोटो लेना, ये देखो ये सब HTML की मदद से बनाया जाता है, देखो फोटो है ये कैसे बनेगा, इसके अंदर कोडिंग करी जाती है, सिर्फ इस लाइन के अंदर, ध्यान से देखो अरुण भाई, इतने में सिर्फ वो सारी कोडिंग लिखी जाती है टेक्स्ट वाले में, और ऐसा मेल जाता है फिर, ऐसा थोड़ी है इन्होंने कोई जादू मार के पूरी भेज दिया, ये भी HTML की मदद से ही बनता है भाई,
तो ये चीज़ अब तुम लोग समझ जाओ कि कितना ज़रूरी है कोडिंग, जो तुम लोग जहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हो वहाँ पहुँचने की ज़रूरत है। इसमें वैसा रिएक्ट जैसा नहीं होता क्या, कंपोनेंट कॉलिंग टाइप का? नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं है। इसमें तुम्हें अगर मेल में क्या लिख के भेजना है, सब्जेक्ट ये हो गया, फ्रॉम में हाँ। ये आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, ये भाई ये क्या मेल का नाम है इसका, डॉट सो जो भी है, यहाँ पर जो भी ये भेजना है डेटा देखो। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कार्तिक राय लिखा हुआ है, वेरिएबल का नाम है जो आ रहा है। अब देखो, वो गेट करते हैं पहले वैल्यू को, वही वैल्यू यहाँ प्रिंट होती है। अब देखो ये बना लिया। अब यहाँ पर देखो ट्रांसपोर्टर क्या था, ये था जिस आईडी से भेजना है, हम्म। ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड ईमेल, मेल ऑप्शन, मेल ऑप्शन में पूरा भर के रखा हुआ है टेम्पलेट बना के, मेल ऑप्शन फंक्शन, अगर एरर आए तो एरर, क्योंकि देखो इस केस में लाइफ में अगर मैंने जितनी भी कोडिंग करी है, किसी चीज़ में अगर मैं सबसे ज़्यादा परेशान हुआ हूँ तो इसी चीज़ में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज़ में जितना मैं परेशान हूँ उतना कभी किसी चीज़ में अपनी परेशान हुआ हूँ, क्योंकि बैकएंड का काम है। उस टाइम मुझे उतनी अच्छी डिबगिंग स्किल्स भी नहीं थी, पता नहीं लग पाता था कहाँ गलती है, क्यों नहीं जा रहा है मेल, मेल आ क्यों नहीं रहा है, मेल जा क्यों नहीं रहा है, समझ रहे हो मेरी बात? हम्म। क्योंकि इसका कोड सही चल जा रहा है, एरर भी नहीं आ रही है, लेकिन भाई काम तो नहीं हो रहा, मेल जा नहीं रही है, तो क्यों नहीं जा रही है मेल, क्या रीज़न है, क्या स्टेटस कोड है, उतना सब पता नहीं था स्टार्टिंग के लेवल पे जब मैंने स्टार्ट किया। आज की डेट में तो मैं कैसे भी पता लगा लूँगा, लेकिन पहले नहीं कर पाता। तो ये चीज़ एरर एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है। एरर लगा के ट्राई कैच भी लगा सकते हो। अब देखो एरर आई, इन्फो, इन्फो में क्या है, इन्फो मतलब जो तुम्हारा अगर काम हो जाएगा तो। अब देखो अगर एरर तो एरर दे दे भाई पहले फटाफट, नहीं तो कंसोल डॉट लॉग ईमेल सेंट इन्फो डॉट रिस्पॉन्स, इन्फो का रिस्पॉन्स क्या है, समझे? हम्म। बस इन्फो में सारी चीज़ होगी जो इसमें लिखी है, सारी चीज़ आ जाएगी। समझ आया नहीं आया पहले ये बताओ? मेल भेजना कोई मुश्किल चीज़ है? आसानी से समझोगे सब समझ आएगा। नंदिनी समझ आ रहा है ये चीज़, नहीं आ रहा है? नंदिनी जा चुकी है। अदनान भाई, राहुल, रोहित, श्रीकर, अरुण, सुमित, जी भाई समझ आ रहा है। समझ आ रहा है ये चीज़? भाई बताओ, एक बार फीडबैक दिया करो यार, ऐसे जी जी एकदम भाई। गुमसुदा गुमसुदा से मत रहा करो। यस, अच्छा ठीक है। ये इससे पता है क्या होगा, तुम्हारा मेल चले जाएगा उस बंदे को, समझ रहे हो? और मेल भेजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामने वाले को सीरियस लगना चाहिए ना कि हाँ भाई ये काम किया था, ये वो ऐसे वैसे। समझ रहे नहीं समझ रहे? हाँ भैया। यस। अब भाई ये चीज़ मुझे लगता है तुम लोग को अच्छे से समझ आ गई होगी क्या बातें कर रहा हूँ मैं। अब इसी तरह से देखो, कुछ नहीं है, बस यही समझा रहा है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। ये देखो ये बताने लग गया ना कि जो यहाँ पर ये तुमने लिखा था टेक्स्ट, हार्ड कोडेड टेक्स्ट को पूरा HTML से रिप्लेस कर ये दिया। सब्जेक्ट है, सब कुछ सही है, यहाँ पर HTML लिखता होता है बस। अब पता है कैसा जाएगा, अब सुंदर सा जाएगा, वेलकम, दैट वाज अ इजी, कुछ नहीं है, बस इतना है इसमें। इसके बाद जितना भी नोड जेएस है वो डेटाबेस से रिलेटेड है, समझ रहे हो? तो इससे सिंपल बैकएंड में कुछ लोग बोलते हैं ऐप वैप बनता है, तो इससे क्या बन सकता है, लोग क्या बनाते हैं इससे? यार देखो, पहले तो फ्रंट एंड ही सीखो, मैं रिकमेंड करूँगा। हाँ। उसके बाद सीधा बैकएंड सीखो, और हाँ। डेटाबेस बाद में सीखो। अब डेटाबेस की ज़रूरत है, अब डेटाबेस पे शिफ्ट होते हैं हम। कल हम्म। से कल से हम डेटाबेस चालू कर रहे हैं अपना, एसक्यूएल और डीबी। नोट एसक्यूएल जैसे तेज एस लगे। एसक्यूएल डीबी और- अगर हमारा एक बार चालू हो जाएगा, क्योंकि देखो हाँ। पहले हमने फ्रंट एंड कर लिया, बैक एंड का भी तुम्हें अच्छा खासा समझा दिया। अब हम्म। सर्वर वर्वर कैसे बनाना है, कैसे रिस्पॉन्स कोड, सक्सेस कोड, ये यूआरएल कैसे, फाइल सिस्टम कैसे, एचटीटीपी मॉड्यूल्स कैसे होती हैं, उसके बाद फाइल को कैसे अपलोड करते हैं, इवेंट्स कैसे होते हैं, एनपीएम में क्या क्या चीज़ें हैं, ईमेल कैसे भेजनी है, फाइल कहाँ रखनी है, ये सब चीज़ें समझ आ गई। यही सब चीज़ें बैकएंड की होती है, तुम लोग को जीरो नॉलेज होती है, जीरो। किसी बंदे से पूछना बैकएंड की नॉलेज जीरो होती है, क्योंकि बैकएंड कुछ लोग जानते ही नहीं है सही से, सिर्फ फ्रंट एंड में खुश हो जाते हैं। अब देखो, आप डीबी समझोगे तब असली बैकएंड जानोगे, समझे? हम्म। डीबी समझो, डीबी कल समझाता हूँ, डीबी कल चालू करता हूँ, एसक्यूएल उसी के साथ साथ माई एसक्यूएल भी हमारा चलेगा, क्योंकि एसक्यूएल ऐसा थोड़ी है कि मैंने तुम्हें बस एसक्यूएल हवा हवा में पढ़ा दी, उसके लिए मुझे माई एसक्यूएल डीबी भी चला के दिखाना पड़ेगा, ठीक है? हम्म। अब डीबी समझेंगे, डीबी के बाद वापिस आएंगे इस पे, ये ध्यान रखना।
डीबी के बाद हम वापस आने वाले हैं, क्योंकि ये सेलेक्ट वेयर इंसर्ट ये सब नहीं समझ आएगा अभी तुम्हें। शायद से तुम लोग को समझ आए लेकिन पूरे बच्चों को नहीं समझ आएगा। तो इसीलिए कल से हम डीबी करेंगे। क्या करेंगे, देखो अब मैंने इस कोर्स को बहुत चेंज कर दिया है, पहले से बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है, इसको 3-4 पार्ट डेटाबेस। में तोड़ दिया है मैंने इसको। देखो अब ये हमारा फाइनल कोर्स बन गया है, जिसको कि मतलब हमने एक अलग ही रूप ले लिया इस चीज़ ने। अभी देखो सबसे पहले क्या है, एक छोटा सा हम ये देते हैं कि मतलब बंदा क्या करेगा, 4 चीज़ें पढ़ के खुश हो जाएगा कि इसको अब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट आने लग गया, उसने बहुत चीज़ें सीख ली, क्योंकि मेन चीज़ तो ये है। उसके बाद वो एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएगा और गिटहब पे अपलोड कर लेगा, खुश हो जाएगा कि चलो मैं किसी किसी चीज़ के तो कैपेबल हूँ। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो हमारी चीज़ें हैं, रिज्यूमे मेकिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, जॉब एप्लीकेशन स्ट्रेटजीज, ये मैंने अभी नहीं कराई है, ये मैं बीच में कराऊंगा इस गिटहब के बाद, ताकि उसको रिज्यूमे अप्लाई करना चालू कर दे सही एड्स। ये भी बनवा दूंगा ना, तो इससे भी तुम्हारा बहुत फायदा होगा, क्योंकि यही इसी के लिए बच्चे आते हैं बस। ये चीज़ बनाने के बाद देखना तुम्हारा कैसे धड़ाधड़ इंटरव्यू के कॉल आएंगे। अब देखो फिर उसके बाद पूरा बर्न स्टैक का ही हमारा रखा हुआ है, जो कि एडवांस लेवल की पढ़ाई हो गई ना एक तरह से कौस्तभ है, क्योंकि जब तक आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी तो वो तो घंटा नहीं समझ आने वाला। ठीक है, तो ये हमारा एक अलग सेगमेंट हो गया, मतलब यहाँ तक हम बंदे को कैपेबल बना देते हैं। एसक्यूएल और माइस्क्यूएल अलग अलग रखे हो आप? क्या है, नीचे करो ना मान स्टैक में एसक्यूएल हाँ 3 तो दिन में, माइस्क्यूएल SQL ये डेटाबेस है ना भाई मेरे, हाँ हाँ। ये एक लैंग्वेज है। SQL लैंग्वेज है। हाँ, अच्छा। ये सीख लोगे तो डेटाबेस के चैंपियन बन जाओगे, चैंपियन। और MySQL मोंगो टूल डीबी है। सीख के खुश हो जाओगे कि आ गया डेटाबेस, लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे कंपनी में, क्योंकि कंपनी में 3 डेटाबेस होते हैं मेजरली इस्तेमाल, माई एसक्यूएल, एम एस एसक्यूएल और पोस्टग्रे एसक्यूएल। और मोंगो डीबी बहुत कम ही जी। इस्तेमाल होता है, तो मोंगो डीबी मर्ज स्टैक में से घुसा दिया जाता है, लेकिन वो नो एसक्यूएल डेटाबेस है, नॉट ओनली एसक्यूएल, और भी चीज़ों से उसको चला देते हैं समझ रहे हो। तो इसलिए सबसे मैं रिकमेंड करता हूँ कि एसक्यूएल सीखो, उसके बाद माई एसक्यूएल सीखो, देन फिर एक्सप्रेस, फिर रिडक्स, बस फिर मेजर प्रोजेक्ट बनाएंगे मिल के तगड़ा वाला। और मतलब उसके बाद ये होगा, पहले आप लोग को ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा, फिर बहुत तगड़ा मेजर प्रोजेक्ट बनाएंगे। और उसके बाद गाइस फिर देखना तुम्हारे कैसे मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब भाई जॉब निकल जाएगी आराम से। जो तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं था ना, वो चीज़ आ जाएगी। इसलिए अब हमने हमने इसको 3 मंथ्स का कर दिया है, क्योंकि 30 दिन का हम एक मेजर प्रोजेक्ट बनवाते हैं, जिसमें बच्चों को मॉनिटर करते हैं रोज, क्या किया आज क्या किया। और वो कर करके बंदा फिर मतलब ये प्रोजेक्ट्स बनाता है और फील करता है कि हाँ यार, मतलब कुछ है मार्केट में जो मुझे मतलब मिस कर रहा था मैं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये जो डेली की गाइडेंस है, डेली की नॉलेज है, ये चीज़ यहीं पे जाके अंजाम लेगी। समझ रहे हो। हाँ भैया। बिल्कुल यार, मेहनत करो सब लोग। ठीक है, चलो गाइस, फिर आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। अब तुम लोग मेहनत करो, खुद से पढ़ो नोट जीएस को थोड़ा सा, जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं ये सारी चीज़ें एक बार खुद से रिवाइज करो, इंस्टॉल करके खुद से कोड वोड रन करके देखो जो जो पढ़ाता हूँ, और कॉन्फिडेंस गेन करो, क्योंकि कल से एसक्यूएल पढ़ने वाले हैं। एसक्यूएल में बहुत इंटरेस्ट आएगा तुम लोग को, बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत कमाल की चीज़ है एसक्यूएल, हर बच्चे को इंटरेस्ट आ जाता है उसमें। अच्छा भाई, जैसे इसको चलाना होगा तो क्या है, पूरा रिएक्ट का एप्लीकेशन चला के यूज कर पाएंगे क्या हम लोग की, नहीं बिना नहीं उसके? नहीं 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 यार, ये अलग चीज़ है, इसके लिए एक फाइल भी काफ़ी है। अच्छा। जैसे मैंने आप लोग को चला के नहीं दिखाया था, यहाँ पर देखो ध्यान से देखा करो, मैंने एक सर्वर का फोल्डर बनाया था जैसे। हाँ, जो रिएक्ट के ऐप में बनाया था ना, हाँ मेरे को लगा रिएक्ट जरूरी है क्या उसके लिए करके। रिएक्ट नहीं जरूरी है, रिएक्ट ऐप जरूरी है। रिएक्ट रन नहीं करनी है आपको, रिएक्ट किससे रन होती है, एनपीएम स्टार्ट से। हाँ हाँ, वो ठीक है। और ये किससे रन होती है आपकी, यही फर्क होता है। देखो हम्म, आपको पहले जाना है इसके अंदर, पहले आपको किसके अंदर जाना है, देखो बता रहा हूँ। सर्वर के फोल्डर में जाना पहले पड़ेगा। सीडी सर्वर करना है आपको, सर्वर में आ गए। हम्म, ठीक है, सर्वर में आ गए हो आप। हम्म, आने के बाद आप भाई मेरे क्या करोगे, यहाँ पे सीडी सर्वर में आपके यहाँ पे आपको लिख रहा है नोड, जो फाइल चलानी है, हम्म। इंडेक्स डॉट जीएस लिखा, एंटर मारा, चल गया। मतलब अब बॉयलर प्लेट में भी चल जाएगा ना? अब आपको ये कैसे यकीन होगा ये चला है। लोकल होस्ट का जो पोर्ट नंबर है उसको देखना पड़ेगा, उसको टाइप करके देखेंगे। यहाँ पे ये चलता मिलेगा आपको, मैंने कुछ छेड़खानी करी होगी। पोर्ट नंबर कह रहा था क्या कि वही था? एट हाँ, जीरो ये एट जीरो देखो आ गया, डेट टाइम। हाँ। तो ऐसे यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हो, एक कमांड होती है जिससे कि तुम्हारा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा कौन से पोर्ट पे चला है।
वो सब सीखो। और एक चैट एप्लीकेशन होती है web.socket.io से, वो बनवाएंगे हम तुमसे 30 दिन में। बहुत तगड़ी चैट एप्लीकेशन है, बना के मजा सा आ जाएगा तुम लोग को यार, मतलब समझ रहे हो। हम्म और उसी हिसाब से फिर हम रेफरल देना चालू करेंगे कि किस बच्चे ने अच्छा बनाया, किस बच्चे ने अच्छा काम खुद से किया है बिना चेपे, तो उसको हम रेफरल दे, है वो कैपेबल है कि नहीं है। क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रेफरल्स होते हैं, स्टूडेंट है ज़्यादा, तो हमें रेफरल देने के लिए वो बंदा चाहिए जो एकदम तुरुप का इक्का हो, कि जो निकाल ही ले, समझ रहे हो। हम्म ठीक है, जैसे कौस्तभ्य है, सुमित है, अरुण है, ये लोग मेहनत करते हैं, ये लोग क्लास में रिस्पॉन्स करते हैं। एक रोहित है, शुभम भी है, ये लोग रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स करो, जरूरी है ये सब चीज़ें लाइफ में। ठीक है, चलो गाइस, फिर इस लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, ठीक है जी, ओके गुड गाइस। नाइट।